ओम शांति। आज की तारीख है 18/8/19 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 16/1/85 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है भाग्यवान युग में भगवान द्वारा वर्षे और वरदानों की प्राप्ति। भाग्यवान युग माना संगम युग पर स्वयं भाग्य विधाता आते हैं तो हम बच्चों का भाग्य बनाते हैं, हम बच्चों के भाग्य की रेखाएं खींचते हैं। इसीलिए यह संगम युग भाग्यवान युग है और इस युग में भगवान के द्वारा हमारी जो रेखा खींची जाती है वो हमें ईश्वरीय वर्षे के रूप में और ईश्वरीय वरदानों के रूप में प्राप्त होता है भाग्य। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि आज सृष्टि वृक्ष के बीज रूप बाप अपने वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं, जिस फाउंडेशन द्वारा सारे वृक्ष का विस्तार होता है। विस्तार करने वाले सार स्वरूप विशेषात्माओं को देख रहे हैं। विस्तार करने के निमित्त जो बनते हैं ऐसे बच्चों को बाबा देख रहे हैं, अर्थात वृक्ष के आधार मूर्त आत्माओं को देख रहे हैं। डायरेक्ट बीज रूप द्वारा प्राप्त की हुई सर्व शक्तियों को धारण करने वाली विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। सारे विश्व की सर्व आत्माओं में से थोड़ी सी आत्माओं को ही ये विशेष पाठ मिला हुआ है। कितनी थोड़ी आत्माएं हैं जिन्हों को बीज के साथ संबंध द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति का पाठ मिला हुआ है। उसमें भी बहुत थोड़े, अभी तो बच्चे बहुत हैं, लेकिन बीज रूप बाप के साथ सर्व संबंधों के द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति का जो पार्ट है वो बहुत थोड़ों को ही मिला हुआ है। आगे बाप दादा बोले कि आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सिर्फ बच्चों को ये 2 शब्द याद रहे। बाबा कहते बच्चे और कुछ याद रखे ना रखें, लेकिन ये 2 शब्द याद रहे कि भगवान और भाग्य। भाग्य अपने कर्मों के हिसाब से सभी को मिलता है। द्वापर से अब तक आप आत्माओं का जो भी कर्म और भाग्य इस हिसाब किताब में आना पड़ता है, लेकिन वर्तमान भाग्यवान युग में भगवान भाग्य देता है। द्वापर युग से तो हम अपने कर्मों के हिसाब किताब अनुसार जैसे श्रेष्ठ कर्म वैसा श्रेष्ठ भाग्य, कनिष्ठ कर्म तो कनिष्ठ भाग्य, तो उसके आधार पर कर्मों के आधार पर भाग्य बना। लेकिन वर्तमान भाग्यवान युग में, संगम युग में स्वयं भगवान सृष्टि पर पधारे हैं और हम बच्चों को भाग्य देते हैं। तो भाग्य के श्रेष्ठ लकीर खींचने की विधि, श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम आप बच्चों को
बाबा दे देते हैं, जिससे जितनी श्रेष्ठ, स्पष्ट और जन्म जन्मांतर के भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों का सत्य ज्ञान बाबा ने दे दिया। अब हमारे ऊपर है कि हम जितने श्रेष्ठ कर्म ज्ञान युक्त और श्रीमत अनुरूप करेंगे तो हमारा भाग्य भी उतना ही ऊंच बनेगा। और कोई समय को ये वरदान नहीं है, इस समय को ही ये वरदान है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उस समय को ये वरदान नहीं है, लेकिन ये जो संगम का समय है, इस समय को ही ये वरदान है कि जो चाहो, जितना चाहो उतना पा सकते हो। क्यों? क्योंकि भगवान भाग्य का भंडारा बच्चों के लिए विशाल दिल से बिना मेहनत के दे रहा है। खुला भंडार है, ताला चाबी भी नहीं है, और इतना भरपूर और अखूट है, जो जितना चाहे, जितना चाहो उतना ले सकते हो। बेहद का भरपूर भंडारा है। बाप दादा सभी बच्चों को रोज यही स्मृति दिलाते रहते हैं कि जितना लेना चाहो उतना ले लो। बाबा रोज बच्चों को याद कराते हैं, भंडारे खुले हैं, जितना चाहो उतना भरपूर होकर जाओ। यथाशक्ति नहीं, लो तो बड़ी दिल से लो, यथाशक्ति भी नहीं लो, परंतु बड़ी दिल से खूब अपने को भरपूर करके लो। लेकिन खुले भंडार से भरपूर भंडार ले लो। अगर कोई यथाशक्ति लेते हैं तो बाप क्या कहेंगे? बाप भी साक्षी हो, देख देख हर्षित रहते हैं कि कैसे भोले भाले बच्चे थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 63 जन्म भक्तपन के संस्कार थोड़े में ही खुश होने के कारण अभी भी संपन्न प्राप्ति के बजाय थोड़े को ही बहुत समझ उसी में ही राजी हो जाते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है। अल्पकाल का मांगा, अल्पकाल प्रभु ने दिया, तो वही अल्पकाल से अपनी लेने की जो आदत पड़ी है, तो अभी यह भाग्यवान संगम युग पर भी भगवान कहते भरपूर ले लो, परंतु हम भरपूर न लेकर के यथाशक्ति अपनी समझ के और लेते हैं। तो आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि इस समय अविनाशी बाप के द्वारा सर्व प्राप्ति का समय है। एक तो ये समय वरदान प्राप्त करने का, भरपूर भंडारे से जो चाहें, जब चाहें, जितना चाहें वो लेने का, परंतु बाबा कहते हैं कि अविनाशी बाप के द्वारा सर्व प्राप्तियों को प्राप्त करने का समय है। अब ये बच्चे भूल जाते हैं, बाप दादा फिर भी बच्चों को स्मृति दिलाते कि समर्थ बनो। अब भी टू लेट नहीं हुआ है। लेट आए हो, लेकिन टू लेट का समय अभी नहीं है। इसीलिए अभी भी दोनों रूप से, बाप रूप से वर्षा और सतगुरु के रूप से वरदान मिलने का समय है। तो वरदान और वर्षे के रूप में सहज श्रेष्ठ भाग्य बना लो। फिर ये नहीं सोचना पड़े कि भाग्य विधाता ने भाग्य तो बांटा, लेकिन मैंने इतना लिया नहीं, बाद में ये पश्चाताप न हो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ले लो। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे यथाशक्ति नहीं हो सकते, वो तो मास्टर
सर्वशक्तिमान, दूसरों को भी दे सके इतनी शक्तियां उनके पास होती है। अभी वरदान है, जो चाहो वह बाप के खजाने से अधिकार के रूप में ले सकते हो। कमजोर हो तो भी बाप की मदद से हिम्मते बच्चे, मददे बाप। वर्तमान और भविष्य दोनों श्रेष्ठ बना सकते हो। बाकी थोड़ा समय है। बाबा हमें समय की सूचना देकर सावधान करते हैं। बाप के सहयोग और भाग्य के खुले भंडार मिलने का। बाबा कहते यही समय है, चुको मत, फिर नहीं मिलेगा ये मौका। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अभी स्नेह के कारण बाप के रूप में हर समय और हर परिस्थिति में साथी है। कौन? स्वयं बाप। लेकिन इस थोड़े से समय के बाद साथी के बजाय साक्षी हो देखने का पार्ट चलेगा। चाहे सर्वशक्ति संपन्न बनो, चाहे यथाशक्ति बनो, दोनों को साक्षी हो देखेंगे। इसीलिए इस श्रेष्ठ समय में बाप दादा द्वारा वर्षा, वरदान, सहयोग, साथ इस भाग्य की जो प्राप्ति हो रही है उसको प्राप्त कर लो। प्राप्ति में कभी भी अलबेले नहीं बनना। प्राप्ति के समय चौकन्ना रह करके पूरी प्राप्ति करना। अभी इतने वर्ष पड़े हैं, सृष्टि परिवर्तन के समय और प्राप्ति के समय को, दोनों को मिलाओ मत। बाबा कहते हैं ये मत सोचो कि अभी तो इतने वर्ष पड़े हैं। बाबा कहते हैं सृष्टि के परिवर्तन का समय और अभी जो प्राप्ति हो रही है उन दोनों को मिलाओ मत। वो समय और आज का समय, इसमें अंतर है। इस अलबेलेपन के संकल्प से सोचते नहीं रह जाना। सदा ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का, बहुत काल की प्राप्ति का यही बोल याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। प्राप्ति के समय बाबा कहते हैं प्राप्ति करने के लिए ये बोल याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। इसलिए कहा कि सिर्फ 2 शब्द भी याद रखो कि भगवान और भाग्य, तो सदा पद्मा पदम भाग्यवान रहेंगे। बाप दादा आपस में भी रूरिहान करते हैं कि ऐसी आदत से मजबूर क्यों हो जाते हैं। बाप मजबूत बनाते, फिर भी बच्चे मजबूर हो जाते हैं। हिम्मत की टांगे भी देते हैं। बाप दादा हिम्मत की टांगे भी देते हैं, पंख भी देते हैं, साथ साथ भी उड़ाते अपने। फिर भी नीचे ऊपर क्यों होते हैं। मौजों के युग में भी मूंझते रहते हैं। इसको कहते हैं पुरानी आदत से मजबूर। मजबूत हो या मजबूर हो, क्या है? हम मजबूत हैं या मजबूर हैं। बाप हमको डबल लाइट बनाते, सब बोझ स्वयं उठाने के लिए साथ देते, फिर भी बोझ उठाने की आदत, बोझ उठा लेते हैं। फिर कौन सा गीत गाते हैं जानते हो? क्यों, क्या, कैसे, ये कै का गीत गाते हैं। दूसरा भी गीत गाते हैं। कौन सा गीत? गे का। करेंगे, मरेंगे, देखेंगे, तो गे का गीत गाते। और के का गीत, क्या, कैसे, किस तरह, क्यों।
तो दूसरा भी गीत गाते। तो ये तो भक्ति के गीत है। बाबा कहते ये सब भक्ति के गीत हैं। अधिकारीपन का गीत क्या है? पा लिया। अधिकारी क्या गीत गाएगा? पाना था सो पा लिया, पा लिया। तो कौन सा गीत गाते हो सारे दिन में? चेक करो कि आज का गीत कौन सा था। बाप दादा का बच्चों से स्नेह है, इसलिए स्नेह के कारण सदा यही सोचते कि हर बच्चा सदा संपन्न हो। नेचुरली माता पिता बाप दादा को तो यही ख्याल आएगा कि मेरे बच्चे भरपूर हो, संपन्न हो, समर्थ हो, सदा पद्मा पदम भाग्यवान हो। तो समझा? अच्छा, सदा समय प्रमाण वर्षे और वरदान के अधिकारी, सदा भाग्य के खुले भंडार से संपूर्ण भाग्य बनाने वाले, यथाशक्ति को सर्वशक्ति संपन्न में परिवर्तन करने वाले, श्रेष्ठ कर्मों की कलम द्वारा संपन्न तकदीर की लकीर खींचने वाले, समय के महत्व को जान सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का संपन्न बनाने का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो बाप दादा पार्टियों में आए बच्चों से रूरिहान करते हुए बोले, सदा अपना अलौकिक जन्म, अलौकिक जीवन, अलौकिक बाप और अलौकिक वर्षा याद रहता है। बाप को कोई कैसे भूलेगा, वर्षा भी कैसे भूलेंगे और अलौकिक जन्म और जीवन भी कैसे भूलेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो सभी को अपना अपना जवाब देना है कि याद है या कभी कभी भूल भी जाते हैं। जैसे बाप अलौकिक है तो वर्षा भी अलौकिक है। अलौकिक बाप हद का वर्षा देता, अलौकिक बाप बेहद का वर्षा देता। लौकिक बाप हद का वर्षा देता और अलौकिक बाप बेहद का वर्षा देता। तो सदा अलौकिक बाप और वर्षे की स्मृति रहे। कभी लौकिक जीवन के स्मृति में तो नहीं चले जाते। हाँ, बीती हुई जीवन कहीं याद तो नहीं आ जाती। मर जीवा बन गए ना, जीते जी मर गए ना, माना बीती हुई बातों को याद नहीं करते। जैसे शरीर से मरने वाले कभी भी पिछले जन्म को याद नहीं करते, ऐसे अलौकिक जीवन वाले, जन्म वाले लौकिक जन्म को याद नहीं कर सकते। अभी तो युग ही बदल गया, दुनिया ही कलयुगी है और आप संगम युगी हो। हम कलयुगी नहीं है, हम संगम युगी है। सब कुछ बदल गया। कभी कलयुग में तो नहीं चले जाते। अगर लौकिक जन्म जीवन याद किया तो गोया क्या हो गया, हम अपने जन्म जीवन को याद करते हुए कलयुग में चले जाते हैं। तो ये भी बॉर्डर है, बॉर्डर क्रॉस किया और दुश्मन के हवाले हो गए। संगम युग बॉर्डर है, तो एक तरफ है कलयुगी दुनिया, दूसरी तरफ है सतयुगी दुनिया। अगर हमने संगम युग की ये बॉर्डर क्रॉस कर ली तो हम कहाँ चले जाते, कलयुग में चले जाते।
तो दुश्मन के हवाले हो जाते, तो बॉर्डर क्रॉस तो नहीं करते। सदा संगम युगी अलौकिक जीवन वाली श्रेष्ठ आत्मा है, इस ही स्मृति में रहो। अभी क्या करेंगे? बाबा ने तो सत्य बता दिया, अभी तुम बच्चे क्या करेंगे? बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बनो। ऐसा बिजनेसमैन जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सदा बेहद के बाप के हैं, तो बेहद की सेवा में बेहद के उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहो। दूसरी पॉइंट है बाबा ने जो बच्चों से करी कि बाबा कहते हैं सदा डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हो। डबल लाइट स्थिति की निशानी सदा उड़ती कला। जो डबल लाइट की अवस्था में स्थित होते हैं बच्चे, वो सदा उड़ती कला में उड़ते रहते हैं। उड़ती कला वाले कभी भी माया के आकर्षण में नहीं आ सकते। उड़ती कला वाले सदा विजयी, उड़ती कला वाले सदा निश्चय बुद्धि और निश्चिंत। जो निश्चय बुद्धि है वो निश्चिंत होते। उड़ती कला क्या है? उड़ती कला अर्थात ऊंचे ते ऊंची स्थिति। परिभाषा बाबा बता रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं कि उड़ती कला माना क्या? तो उड़ती कला अर्थात ऊंचे ते ऊंची स्थिति। उड़ते हैं तो ऊंचा जाते हैं ना, ऊंचे ते ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली ऊंची आत्माएं समझ आगे बढ़ते चलो। उड़ती कला वाले अर्थात बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, यानी अशरीरी स्थिति। धरनी अर्थात देह भान से ऊपर। देह भान है धरनी, और धरनी से ऊपर माना अशरीरी स्थिति। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते वे सदा फरिश्ते हैं, जिसका धरनी से कोई रिश्ता नहीं। देह भान को भी जान लिया, देही अभिमानी स्थिति को भी जान लिया। जब दोनों के अंतर को जान गए तो बाबा कहते हैं कि देह अभिमान में तो आ नहीं सकते। जो अच्छा लगता है वही किया जाता है ना। अब देह भान अच्छा लगा हमको कि देही अभिमानी फरिश्ता स्थिति अच्छी लगती है, तो स्वाभाविक है जो अच्छा लगेगा वही करेंगे ना। तो सदा इस ही स्मृति में रहो कि मैं हूं ही फरिश्ता। फरिश्ते की स्मृति से सदा उड़ते रहेंगे। उड़ती कला में चले गए तो नीचे की धरनी आकर्षित नहीं कर सकती है। जैसे स्पेस में जाते हैं तो धरनी आकर्षित नहीं करती, ऐसे फरिश्ता बन गए तो देह रूपी धरनी आकर्षित नहीं कर सकती। अभी नंबर 3 पॉइंट जो बाबा ने बहुत अच्छी तरह सुनाई समझाई, तो बाप दादा कहते हैं कि सदा सहयोगी, कर्म योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी ऐसी स्थिति का अनुभव करते हो या मेहनत करते हो, तब जाकर के कहीं इन नंबरवार योग की स्थिति का अनुभव होता है। जहाँ सहज है वहाँ निरंतर है, सहज नहीं तो निरंतर नहीं। तो निरंतर योगी हो या अंतर पड़ जाता है। योगी अर्थात सदा याद में मग्न रहने वाले। जब सर्व संबंध
बाप से हो गए तो जहाँ सर्व संबंध है वहाँ याद भी स्वतः होगी, और सर्व संबंध है तो एक की ही याद होगी। है ही एक तो सदा याद रहेगी ना। जब है ही एक तो स्वतः योगी सहज योगी क्या करेगा? एक बाप को ही याद करेगा, क्योंकि उसके सर्व संबंध उस एक से है, तो वो उसको ही याद करेगा। तो सदा सर्व संबंध से एक बाप दूसरा न कोई, सर्व संबंध से एक बाप, यही सहज विधि है निरंतर योगी बनने की। अगर निरंतर योगी होकर रहना है तो ये धारणा पक्की हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो एक बाप, बस यही बुद्धि में हो। जब दूसरा संबंधी ही नहीं तो याद कहाँ जाएगी? दूसरा संबंध ही जब बाबा से हमारा नहीं तो फिर याद कहाँ जाएगी? सर्व संबंधों से सहज योगी आत्माएं ये सदा स्मृति में रखो। सदा बाप समान हर कदम में स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस रखने से सफलता स्वतः ही सामने आती है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। बिजी रहने के लिए काम तो करना ही है। एक है मेहनत का काम और दूसरा है खेल के समान काम करना। जब बाप द्वारा शक्तियों का वरदान मिला है तो जहाँ शक्ति है वहाँ सब सहज है। सिर्फ परिवार और बाप का बैलेंस हो तो स्वतः ही ब्लेसिंग प्राप्त हो जाती है। जहाँ ब्लेसिंग है वहाँ उड़ती कला है। न चाहते हुए भी सहज सफलता है। कितनी देखो प्राप्तियां उड़ती कला की, फरिश्ता स्थिति की। अब नंबर 4 की पॉइंट्स हैं। बाप दादा कहते हैं कि सदा बाप और वर्षा दोनों की स्मृति रहती है। बाप कौन, वर्षा क्या मिला है, ये स्मृति स्वतः ही समर्थ बना देती है। बाप कौन है हमारा और वर्षा हमको क्या दिया है, इन बातों को हम यदि याद करते हैं ना तो भी बाबा कहते हैं ये स्मृति स्वतः ही क्या कर देती है, अंदर में सामर्थ्य भर देती है, तो हम समर्थ बन जाते हैं। ऐसा अविनाशी वर्षा जो एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाला है, ऐसा वर्षा कभी मिला है? लौकिक में तो प्रश्न ही नहीं, परंतु अन्य जो भी देने वाले हैं उन्होंने भी कभी ऐसा वर्षा दिया है? अभी मिला है, सारे कल्प में नहीं। तो सदा बाप और वर्षा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। वर्षे को याद करने से खुशी रहेगी और बाप को याद करने से सदा शक्तिशाली होंगे। शक्तिशाली आत्मा सदा मायाजीत रहेगी और खुशी है तो जीवन है। कि अगर खुशी नहीं तो जीवन क्या, जीवन का कोई अर्थ नहीं। जीवन होते भी ना के बराबर है, जीते हुए भी मृत्यु के समान है। जितना वर्षा याद रहेगा उतनी खुशी रहेगी, तो सदा खुशी रहती है। बाबा पूछ रहे हैं, अब अपने दिल से हम पूछें, इन सब बातों को लेकर के सोचें। ऐसा वर्षा कोटों में कोई को मिलता है और हमें मिला है, ये स्मृति कभी भी भूलना नहीं। जितनी याद उतनी प्राप्ति, सदा याद
और सदा प्राप्ति की खुशी। तो अब मीठे मीठे प्राण प्यारे बाप दादा कुमारों से रूरिहान करते हुए कुमारों से बोले कि कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन है। तो ब्रह्मा कुमार अर्थात रूहानी शक्तिशाली, जिस्मानी शक्तिशाली नहीं, रूहानी शक्तिशाली। कुमार जीवन में जो चाहे वो कर सकते हो। तो आप सब कुमारों ने अपने इस कुमार जीवन में अपना वर्तमान भविष्य बना लिया। क्या बनाया? सभी कुमार सुन रहे हो और समझकर अपना जवाब भी बाबा को दे रहे हो। रूहानी बनाया, ईश्वरीय जीवन वाले ब्रह्मा कुमार बने तो कितने श्रेष्ठ जीवन वाले हो गए। ऐसी श्रेष्ठ जीवन बन गई जो सदा के लिए दुख से और धोखे से और भटकने से किनारा हो गया। नहीं तो जिस्मानी शक्ति वाले कुमार भटकते रहते हैं, लड़ना झगड़ना, दुख देना, धोखा देना, यही करते हैं ना। तो कितनी बातों से बच गए। जैसे स्वयं बचे हो वैसे औरों को भी बचाने का उमंग आता है। सदा हम जिनको बचाने वाले जो शक्तियां मिली है वो औरों को भी दो। बाबा कहते अपने तक सीमित मत रखो। अखूट शक्तियां मिली है ना, तो सबको शक्तिशाली बनाओ। स्वयं जैसा सभी को शक्तिशाली बनाओ। निमित्त समझकर सेवा करो। मैं सेवाधारी हूँ नहीं, बाबा कराता है और मैं निमित्त हूँ। निमित्त समझकर सेवा करो। मैं सेवाधारी हूँ नहीं तो कभी न कभी ईगो आ सकता है। मैं सबसे अच्छी सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे मान मिलना चाहिए। बाबा कराता है, मैं निमित्त हूँ, मैंपन वाले नहीं। जिसमें मैंपन नहीं है वह सच्चे सेवादारी है। जो मैं करके अपना ईगो नहीं दिखाते, वो बाबा कहते हैं सच्चे सेवादारी हैं। अब बाबा युगलों से रूरिहान करते बोले, सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हो। स्व का राज्य अर्थात सदा अधिकारी। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकते। अधीन है तो अधिकार नहीं। जैसे रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं। ऐसे अधिकारी आत्माएं किसी भी कर्मेंद्रिय के, व्यक्ति के, वैभव के अधीन नहीं हो सकते। तो ऐसे अधिकारी हो। चार्ट में देखें, अपने दर्पण में देखें। जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो क्या हुए? अधिकारी। बाबा कहते जब मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो क्या कहलाओगे? जरूर अधिकारी ही कल कहलाओगे। तो सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। इस समर्थ सिमरती से सदा विजयी बनते रहेंगे। स्वप्न में भी हार का संकल्प मात्र न हो। कभी मन से क्या, लेकिन स्वप्न में भी मत सोचना कि हम हार जाएंगे, हम हारेंगे। नहीं, सदा हमारी ही विजय होगी। सदा के विजयी। माया भाग गई कि भाग रही है? सभी देखे अपने आगे कि माया अभी तक है या भाग गई या अभी भाग रही है। इतना भगाया है जो वो वापस न आए।
किसको वापस नहीं लाना होता है तो उसको बहुत दूर दूर तक छोड़कर आ जाते हैं। बाबा कहते हैं किसको यदि अपने साथ वापस नहीं लाना होता है या वो वापस न आए, उसके लिए क्या करते हैं, उनको बहुत दूर दूर तक जाकर के छोड़कर आते हैं। तो इतना दूर भगाया है जो वो वापस न आए। अच्छा, अभी हम क्या सुनेंगे, सतगुरु बाप के द्वारा वरदान। तो वरदान है, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है। क्या वायदा है? एक बाप दूसरा न कोई। सभी ने अपना वायदा याद किया। जिन्होंने वायदा नहीं किया वो फिर से वायदा करे। जब संसारी ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योग की स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि न जाए वहां जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती। तो ऐसे सहज योगी, सहज स्वराज्य अधिकारी बच्चे बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। अच्छा, ओम शांति।